कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक साइकोलॉजिकल स्लैशर मूवी जिसका नाम है हाउस ऑफ वैक्स। 1974 में एक औरत कोई अजीब लिक्विड उबाल रही होती है। उसका बेटा ब्रेकफास्ट कर रहा था और उसका हस्बैंड दूसरे बेटे को रूम में बंद कर रहा था क्योंकि वो बच्चा बहुत बदमाश है और रोता रहता है। वो बच्चे को कुर्सी से बांध देते हैं लेकिन अभी भी वो तंग करता रहता है और इसलिए माँ उसे जोर से थप्पड़ मारती है। फिर मौजूदा दिन में कार्ली और उसकी बेस्ट फ्रेंड ब्लोंड अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं। कार्ली का बॉयफ्रेंड वेड आकर उनके पास बैठ जाता है। ब्लोंड उन्हें गुड बाय कहकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती है। फिर कार्ली का बड़ा भाई और उसका दोस्त वहां पर आ जाता है। वेड और उसका भाई एक दूसरे से कुछ खास अटैच नहीं होते और इस वजह से कार्ली अपसेट हो जाती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड और भाई लड़ते रहते हैं। बाद में वो 6 लोग दूसरे शहर में एक फुटबॉल गेम देखने जा रहे होते हैं। फिर रात होती है और वो एक जगह रुक कर रेस्ट करने का सोचते हैं ताकि अगली सुबह दोबारा सफ़र पर जा सकें। कैंप की जगह भाई और वेड दोबारा बहस करते हैं। कार्ली भाई को कहती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ ठीक से बिहेव करे, जिसकी वजह से भाई अपनी बहन पर ना खुश हो जाता है। जब वो सारे एंजॉय कर रहे होते हैं तो एक ट्रक उनकी तरफ आता है। वो लाइट ऑन रखे होता है और भाई इस पर गुस्सा होता है। फिर वो ट्रक लाइट्स की तरफ पत्थर फेंकता है और उसे तोड़ देता है। फिर ट्रक वहां से चला जाता है। थक कर सब अपने कैंप में सोने जाते हैं। वो अगली सुबह जागते हैं। वेड देखता है कि उसकी कार का टायर पंक्चर है और लड़कियों को अजीब सी स्मेल आ रही होती है। वो ढूंढते हैं कि स्मेल किधर से आ रही है। लड़कियां जंगल के अंदर चली जाती हैं। वहां पर वो एक जगह देखते हैं जो लाशों से भरी है और यहीं से वो स्मेल भी आ रही होती है। लड़की गलती से उस जगह पर गिर जाती है और यहीं से उनका बैड लक भी शुरू हो जाता है। एक कार वहां आती है जिसमें से एक अजीब आदमी हरी टोपी पहने निकलता है। दोस्त फैसला करते हैं कि वेड और कार्ली पास वाले टाउन जाएं और कुछ स्पेयर पार्ट्स खरीद कर लाएं। फिर बाकी सारे फुटबॉल गेम की तरफ निकल जाएंगे। उनकी बातचीत सुनकर वो आदमी वहां पर आ जाता है और वो उन दोनों को लिफ्ट देने का कहता है। वेड और कार्ली उसकी कार में बैठ जाते हैं। वो आदमी जाते दौरान काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा होता है और वो कार्ली को देखता रहता है। फिर वो एक खंजर बाहर निकालता है और उससे खेलने लग जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं। आखिरकार वो टाउन पहुंचते हैं, लेकिन ये छोटा टाउन काफ़ी अजीब होता है क्योंकि वहाँ सड़कों पर कोई भी नहीं होता। कपल इर्द गिर्द घूमता है और उन्हें पता लगता है कि तमाम लोग चर्च में गए हुए हैं। एक आदमी जो कि गैस स्टेशन का मैनेजर है बाहर आकर परेशान कपल से बात करता है और कहता है कि जैसे ही चर्च से फ्री होते हैं तो वो उनको गैस स्टेशन ले जाएगा। जवान लवर वेट करता है और वो टाउन में घूमते हैं जिसका नाम एम्ब्रोज होता है। वो एक हाउस ऑफ वैक्स नाम की जगह जाते हैं जहां अंदर वो देखते हैं कि हर चीज़ मोम से बनी हुई है और मोम से बनाई गई चीज़ें बिल्कुल असली दिख रही हैं। जब वो यहाँ घूम रहे होते हैं कार्ली शीशे में देखती है कि अजीब दिखने वाला आदमी वहाँ से गुजरा है। डरे हुए वो बॉयफ्रेंड के पास जाती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है। ग्रीसी कपल को चर्च के बाद अपने घर ले आता है। कार्ली कार में इंतज़ार करती है और वेड ग्रीसी के साथ उसके घर पार्ट्स लेने को जाता है। वो हैरान होते इधर उधर देख रहा होता है। ग्रीसी उसे चालाकी से नीचे गिरा देता है। वो अजीब दिखने वाला आदमी आता है और वेड को बेहोश कर लेता है। इंतज़ार करते कार्ली वही ट्रक देखती है जिसकी लाइट उन्होंने तोड़ दी थी। ये ट्रक ग्रीसी के घर के सामने खड़ा होता है। उसे खतरे का एहसास होता है और वो हॉर्न बजाकर वेड को वार्न करना चाहती है और वो दूसरों को कॉल करने की भी ट्राई करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते। ग्रीसी घर से बाहर आता है। कार्ली को पता लगता है कि यही वो ट्रक ड्राइवर है। ग्रीसी उस पर हमला करता है, लेकिन कार्ली चालाकी से बच जाती है। वो इंजन स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है, लेकिन वेड फंस चुका होता है। उसे वो आदमी मोम लगा रहा होता है, जिससे समझ आती है कि क्यों तमाम मोम के पुतले इतने असली लग रहे थे। कार्ली चर्च में मदद के लिए भागती है, लेकिन वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि वहाँ पर बैठे लोग इंसान नहीं बल्कि मोम के पुतले हैं, जो कि असल में असल इंसानों की लाशें हैं।
फिर उसे एहसास होता है कि इस छोटे टाउन में मौजूद तमाम लोगों को मार दिया गया और फिर उन्हें मोम का पुतला बना दिया गया। ग्रीसी वहां आ जाता है और कार्ली काफ़ी डरी होती है। वो उसे पकड़कर गोदाम में ले जाता है। वो उसे कुर्सी से बांध देता है और उसका मुंह ग्लू से बंद कर देता है। फिर उसका भाई और उसका दोस्त टाउन में कार्ली और वेड को ढूंढते आते हैं। वो इर्द गिर्द ढूंढते हैं और कार्ली उन्हें देख लेती है। वो अपनी उंगली नीचे से बाहर को निकालती है ताकि वो उन्हें बुला सके। ठीक उसी टाइम ग्रीसी कैंची से उसकी उंगली काट देता है। फिर वो दोनों कार्ली को कहीं और को ढूंढने निकल जाते हैं और वो ग्रीसी का अगला टारगेट बन जाते हैं। फिर दर्द सहते हुए कार्ली अपने मुंह को आखिरकार खोल लेती है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है। भाई आवाज़ सुन लेता है और उसे एहसास होता है कि उसकी बहन आसपास है। वो ग्रीसी को मुक्के मारकर गिरा देता है। कार्ली की आवाज़ सुनते वो गोदाम में जाकर उसे बचा लेता है। भाई का दोस्त वेड को ढूंढ लेता है जिसको मोम के पुतले में कैद कर दिया गया होता है। लेकिन मोम अभी खुश्क नहीं हुआ होता और वेड अभी भी जिंदा होता है। फिर वो आदमी वेड के चेहरे से मोम को उतारने की कोशिश करता है। वेड अपना मुंह खोलकर कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता। उसकी खुली आंखें बता रही होती हैं कि वो कितने दर्द में है। वो अजीब दिखने वाला आदमी अचानक वहां आ जाता है और वो कैंची से भाई के दोस्त का सर काट देता है। फिर कैंप की जगह पर ब्लॉन्ड और उसका बॉयफ्रेंड रोमांस कर रहे होते हैं और वो नहीं जानते कि उनके दोस्तों के साथ वहां क्या हो रहा है। फिर वो लड़का अपने फ़ोन में कार्ली की कॉल्स देखता है और उन्हें फिर कॉल बैक करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वो अजीब दिखने वाला आदमी पीछे से उस पर हमला करता है और उसका गला काट कर उसे मार देता है। ब्लॉन्ड अपने कपड़े पहने बगैर ही वहां से भाग जाती है, लेकिन वो आदमी उसे ढूंढ लेता है और एक नेज़ा उसके सर में मार देता है, जिसकी वजह से वो फौरन मर जाती है। फिर वो आदमी इस कपल की बॉडीज अपनी कार में डालता है और ग्रीसी के घर आ जाता है। कार्ली और उसका भाई भी उधर को ही जा रहे होते हैं ताकि वो टेलीफोन लेकर पुलिस को कॉल कर सकें। भाई एक क्रॉसबो को अपनी डिफेंस के लिए ले लेता है। ग्रीसी उन्हें ढूंढ लेता है और शॉटगन से उन पर हमला करता है। भाई उस पर तीर चलाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। ये समझते हुए कि वो मर गया, भाई और बहन उसकी शॉटगन लेकर उसके घर में घुस जाते हैं। वहाँ वो अपने दोस्तों की बॉडीज देखते हैं। कार्ली पुराने अखबारों को टेबल पर देखती है। एक पेज पर कार्ली एक खबर को पढ़ती है। ये दो जुड़वा बच्चे होते हैं। ये बच्चे आपस में जुड़े हुए थे। उनका फादर एक डॉक्टर था और उसने ऑपरेशन से दोनों को अलग किया, जो कि ग्रीसी और वो अजीब दिखने वाला आदमी होते हैं। बड़े भाई ने ग्रीसी को सिखाया कि कैसे जिंदा लोगों के मोम के पुतले बनाए जाते हैं। जब वो न्यूज़ पढ़ रही होती है, ग्रीसी घर वापस आता है और तीरों से काफ़ी ज़ख्मी होता है और वो अजीब आदमी भी वापस आ चुका होता है। खतरनाक जुड़वा भाई बात करते हैं कि कैसे वो उनको मारेंगे। फिर कार्ली और भाई एक दूसरे से अलग होते हैं और कुछ देर बाद गोदाम में मिलते हैं। भाई अंदर जाता है ताकि गोदाम की लाइट्स ऑन कर सके, लेकिन उसकी उंगली फिसल जाती है और वो तमाम लाइट्स ऑन कर देता है। भाई अपने दोस्त को देखता है जिसे कि मोम का पुतला बना दिया गया होता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं सकता क्योंकि वो मर चुका है। फिर वो अजीब आदमी अंदर आ जाता है। भाई गरम मोम को फेंकता है और गोदाम को आग लगा देता है। फिर कार्ली और भाई भाग जाते हैं। ग्रीसी उनको रोकता है और वो भाई की टांग को जख्मी कर देता है। इस वजह से भाई नीचे गिर जाता है। उनके लड़ते दौरान आग तेजी से फैलकर पूरे घर को घेर लेती है। इस दौरान कार्ली बेसबॉल बैट से सर पर मारकर ग्रीसी को मार देती है। वो अजीब दिखने वाला आदमी आता है और देखता है कि उसका भाई मर चुका है। वो उसे देखता है और फिर गुस्से से बदला लेना चाहता है। कार्ली ऊपर को भागती है और खुद को बेडरूम में बंद कर देती है, लेकिन वो भूली होती है कि घर मोम से बना हुआ है। वो अजीब आदमी दीवार काटकर अंदर आ जाता है। तभी उसका भाई हिम्मत करके उठता है और वो बहन को बचाने बेडरूम जाता है। बहन और भाई एक साथ मिलकर लड़ते हैं और एक साथ मिलकर वो इस मॉन्स्टर को मार देते हैं। मोम से बना हुआ घर पिघलकर तबाह हो रहा होता है। दोनों दीवार में सुराख बनाते हैं और कामयाबी से वहां से निकल जाते हैं। उनके भागने के कुछ टाइम बाद ही मोम से बना हुआ घर पिघलकर तबाह हो जाता है।
अगली सुबह पुलिस वहां आती है और कार्ली और भाई सोचते हैं कि ड्रोना ख्वाब खत्म हो गया, लेकिन पुलिस वाला उन्हें कहता है कि उन दोनों के माँ बाप का एक तीसरा बेटा भी था और वो तीसरा भाई वही आदमी है जिसने उनको टाउन तक लिफ्ट दी थी। डरे हुए कार्ली और भाई पुलिस की कार में बैठते हैं और जल्दी से जल्दी इस खतरनाक जगह से निकल जाते हैं। फिर उन्हें दूर जाते देखते वो आदमी अजीब तरह से स्माइल करता है। यह है जरनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।